Hi friends, this is Ram Bundela and welcome to my YouTube blog। और आज मैं एक ऐसी हस्ती से मिलने जा रहा हूँ खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बीच, जिन्होंने लगान, गंगाजल, आरक्षण, अब तक 56, सिंह इज किंग जैसी तमाम फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वो एक अच्छे अभिनेता ही नहीं, बहुत ही मंझे हुए रंगकर्मी हैं। और हरियाणा से लेके मुंबई तक का सफर कैसा रहा, मेरे साथ मुंबई से दादा लक्ष्मी यशपाल तक का शर्मा सफर जी, कैसा रहा, आइए जैसे उनसे कि मैं आप मिलते हैं। लोगों को बता रहा था कि यशपाल शर्मा जी के साथ हम आज बात करेंगे। यशपाल शर्मा जी ने हाल ही में बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है दादा लक्ष्मी। और दादा लक्ष्मी को हम सब के लिए गौरव की बात है, दादा लक्ष्मी को अब तक 68 अवार्ड मिल चुके हैं और राष्ट्रपति अवार्ड के साथ यशपाल जी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आए हैं और मैं यशपाल जी से बात करूंगा। सर कुछ बताएं दादा लक्ष्मी के बारे में, हम सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल राम भाई, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में जो 8 साल से चल रहा है, हर साल मेरा ड्रीम होता था कि मैं खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में क्यों नहीं शामिल हो रहा हूँ। और प्रभु की कृपा देखिए, आज मैं खजुराहो में हूँ और फेस्टिवल का हिस्सा हूँ। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, चाहे वो राम भाई हो, चाहे राजा भाई हो, चाहे सुष्मिता जी हो, चाहे राकेश साहू, सब पूरी टीम जिसने के स्वागत किया। और कल हमारा शो हुआ और मेरा सबसे बड़ा अवार्ड क्या है इस शो जी, यहाँ आने का सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिली, एक जर्मन एक्ट्रेस, उसने मेरे साथ फिल्म देखी, मेरे साथ बैठकर। जर्मन एक्ट्रेस, हरियाणवी फिल्म। दोस्तों, 3-4 बार रोई है, इमोशनल हुई है। उसने मुझे ऐसे मतलब थैंक यू बोला है कि क्या फिल्म है। और फिल्म खत्म होने के 2.5 घंटे की फिल्म और आधा घंटा एक्स्ट्रा, 3 घंटे बैठी हूँ उस टपरा टॉकीज में, जो कि इनकी देन है, राजा भाई की और इनकी, और क्रांति है सिनेमा में। मैं भी दादा लक्ष्मी पे आता हूँ। दादा पंडित लक्ष्मीचंद की म्यूजिकल जर्नी है, संगीत में यात्रा, और आधी है, अभी दूसरा पार्ट आना है। एक बच्चा है इंटरवल तक, इंटरवल के बाद एक यंग लड़का है। पार्ट 2 में मैं आऊँगा लक्ष्मीचंद के रोल में। एक फोक आर्टिस्ट थे, 100 साल पहले 1903 में पैदा हुए थे, 1945 में 42 साल जिए। सिर्फ 42 साल में उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी। और क्या क्या उन्होंने मतलब दे दिया था अध्यात्म के रूप में, ब्रह्म ज्ञान के रूप में, जो गीता के बराबर है। गीता पढ़ लो और उनका ज्ञान पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञान, उनकी कविताएं पढ़ लो, एक बराबर है। 50-50 कोस से लोग पैदल बैलगाड़ियों पर चल के आते थे उसका सॉन्ग सुनने, उसका डांस देखने, उसकी कविताएं सुनने। मतलब संत हो गए थे, पैसे को छूते भी नहीं थे। पैसा आए भाई इधर दे दो, ये गौशाला बना दो, अरे ये आए प्याऊ बना दो भाई, अरे भाई पाठशाला बना दो भाई। ऐसे व्यक्तित्व थे वो। और हरियाणा के मतलब शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास कहा जाता है, कबीरदास कहा जाता है, भविष्यवक्ता कहा जाता है, गंधर्व पुरुष कहा जाता है, सूर्य कवि, सब उपाधि मिली उनको। और मैं 6 साल में फिल्म बनी है, 6 साल लगे हैं। अब रिलीज हुई है 8 नवंबर को, आज 6ठा हफ्ता चल रहा है, हाउसफुल चल रहा है। ये हरियाणा के इतिहास में चंद्रावल में हुआ था एक बार, जब लोग टूट पड़े थे, लेकिन उस वक्त कंपटीशन नहीं था। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, ओटीटी नहीं थे, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, 84। लेकिन आज इतने कंपटीशन के बावजूद यहाँ अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी है, दृश्यम 2 लगी है, यहाँ या हनीमून लगी है, यहाँ वो लगी है, पंजाबी फिल्म लगी है, लेकिन हमारी दादा लक्ष्मी 6ठे हफ्ते में अब भी हाउसफुल चल रही है। आज भी हाउसफुल चल रही है, कल भी वीडियो कॉल आया था। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, बहुत कुछ है इस बारे में बोलने को, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा, सबसे पहली और बड़ी लाइन कि वो जो जर्मन एक्ट्रेस ने देखी फिल्म और एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर बैठे हैं, उन्होंने देखी फिल्म, उनको उनके जो रिएक्शन थे वो मेरे लिए बहुत बड़े थे। और झुग्गी झोपड़ी के छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, उनके रिएक्शन जो थे
पहले तो वो शोर कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे 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 उनको मजा आने लगा क्योंकि कहानी में लीन हो गए। ये जो ताकत है, ये वो सिनेमा की ताकत है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि स्टार से फिल्म नहीं चलती, पैसों से फिल्म नहीं चलती, पैशन से चलती है, कंटेंट से चलती है। और ये बात इस फिल्म ने साबित करती है। मैं भी डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं एक बात अपने दर्शकों को, अपने युवाओं को बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में वो सोल है, आत्मा है। अच्छा, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत सारी निरर्थक, कोई उद्देश्य नहीं होता है और आत्मा तो होती ही नहीं। और बड़ी कमाल जब बात होती है, जब संगम ऐसा हो कि एक बहुत ही रंगमंच का बहुत ही मजा हुआ कलाकार और कई सालों से रंगमंच से, सिनेमा से, और फिर जब वो निर्देशक बनता है तो उस फिल्म को या वो सब्जेक्ट भी कमाल चुनते हैं। जैसे कि दादा लक्ष्मी हमारे भारत की धरोहर है, हरियाणा से है, और दादा लक्ष्मी जैसा विषय उठाया यशपाल जी ने, और उस विषय को जब उन्होंने शूट किया, एक्चुअली शूट करना ही बहुत कठिन बात है, कई दिनों तक शूटिंग होती है, कई बार आप इधर उधर होते हैं, लेकिन जब आप वो दादा लक्ष्मी फिल्म देखेंगे तो दादा लक्ष्मी फिल्म में आत्मा है। चूंकि यशपाल शर्मा जी दादा लक्ष्मी का पात्र निभा रहे हैं, तो उसमें पूरी जो हम उस एरा में चले गए जिस समय के हमारे दादा लक्ष्मी थे महान, तो वही मैंने कल जब वो फिल्म देखी और जब उसकी ओपनिंग देखी तो मैं कई बार आंसू पहुंचता रहा, होल्ड करता रहा अपने आप को। और जो अभिनय था यशपाल जी का, वो एक झलक है। जैसा कि यशपाल जी बता रहे हैं कि दादा लक्ष्मी की यात्रा बचपन से शुरू की है, फिर वो जब बचपन का रोल आया, जिस बच्चे को यशपाल जी ने हजारों बच्चों में से सिलेक्ट किया, एक गांव के, यशपाल जी की एक बात हमें याद आ रही कि उनके पास कई बम्बई के यंग बच्चे आए, कई बड़े बड़े पैसे वालों के आए कि अरे यार ये तो छोटा रोल है, हमारा कर लेगा लड़का। उन्होंने कहा ना भाई, बम्बई का लड़का ऐसा नहीं कर पाएगा। मेरे बेटे के बारे में, हाँ, मेरे बेटे के बारे में तो इन्होंने ये कहा कि साहब जो उस मट्टी से निकला है, वो जो रियल परफॉर्मेंस है वो यशपाल जी ने उस बच्चे में लाई, क्योंकि वो बच्चे, दो बच्चे, क्या नाम है उनका, कौटिल्य था एक, और ये योगेश और एक और दूसरा हितेश। योगेश और हितेश, इन लोगों ने कमाल काम किया है। और ये वो फिल्में हैं जो हमारे भारत का गौरव बढ़ाती हैं, ऑस्कर में जाती हैं। और यशपाल जी की फिल्म कांस फिल्म में दिखाई गई है, वहाँ से उनको पुरस्कार मिला है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आज मैं इस विभूति के साथ बैठा हूँ। बम्बई में मौका ना मिले, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपने बताई है, ये वो मंच है हमारे बुंदेलखंड में जिसमें ऐसी विभूतियाँ आती हैं हर साल। यहाँ शेखर कपूर, बॉनी कपूर, तमाम बड़ी हस्तियाँ आई, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर जी ने अपने भाषण में कहा भी है कि मैं तो पहली बार इतना अच्छा फिल्म फेस्टिवल देख रहा हूँ कि 25,000 दर्शकों के साथ मैं खुशियाँ बांट रहा हूँ, उन्होंने हमें जितना बड़ा बनाया। इसी तरह कल यशपाल जी कह रहे थे कि आज जो मुझे सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है मेरी फिल्म को लेकर और इस इतने बड़े आयोजन को लेकर, वो अद्भुत है। ये जो टीम है, टीम क्या है, ये वो एक्टर हैं जो जीवंत किया है फिल्म को। जैसे कि मैं योगेश को का रोल देख रहा था और योगेश को देख रहा था, पास में ही बैठे थे। इतना प्योर ऐसा एक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है, और ये ऊपर वाले की कृपा है यशपाल जी के साथ कि यशपाल जी ने इसको चुना, योगेश जी को चुना। इसी तरह हितेश और ये पिता जीवंत लग रहे थे। और जैसा कि हमें रामपाल जी ने बताया कि इन्होंने चंद्रावल का भी मैं बड़ा फैन रहा हूँ। और देखिए क्या इतिहास बनता है कि अब दादा लक्ष्मी की फिल्म है, और दादा लक्ष्मी जी को हरियाणा ही जानता था अब तक किताबों में, लेकिन यशपाल जी को मैं थैंक यू कहूँगा अपने ब्लॉग के जरिए। हरियाणी फिल्म चंद्रावल बनी, उसके बाद एक फिल्म आई थी हरियाणा के अंदर, हमारा पियर शासन, जिसमें दादाजी ने काम किया, और वो फिल्म भी आज भी हिट है। उनके गाने जी तेरा पाछे पाछे आवन का भला कौन सा मतलब तेरा से,
बनने के पूछे वाबे तन सब बात का बेरा से। क्या हिट गाना है। तो ये यहाँ हम बहुत यादें ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि मेरा सल्यूट है दादा लक्ष्मी बनाने वालों को, दादा लक्ष्मी की टीम को, यशपाल जी को। इट्स अ वंडरफुल फिल्म। मैं डायरेक्टर की हैसियत से ये कहूँगा कि मैंने बहुत लाइफ में बहुत रेयर फिल्में देखी हैं, जिसमें से एक दादा लक्ष्मी हमारी उसमें जुड़ गई है। सर एक बात छोटी सी है जी। कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई हार मान रहा हो ना तो ये फिल्म ज़रूर देखें। आपको ज़िंदगी भर के लिए मोटिवेशन मिल जाएगी, ऐसा ऑडियंस बोल रही है। अभी एक मैम ने फिल्म देखी, वो अभी वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम दे रही हैं, तो फिल्म देखने आई, आंखों में आंसू थे और बोल रही थी कि ज़िंदगी में मैं बहुत डीमोटिवेट हो चुकी थी, लेकिन अब लाइफ भर पूरी लाइफ में मोटिवेट रहूँगी और कभी हार नहीं मानूंगी ज़िंदगी में फिल्म देखने के बाद। ये उनके शब्द थे। इस फिल्म को जब आप ओपनिंग देखते हैं, वहीं से आपको फिल्म का ये पता लगता है कि विश्व की कितने बड़े स्तर की ये फिल्म है, जहां नेहरू जी अपना संवाद दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। और दादा लक्ष्मी जी मिलने जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है, और जैसे उनका सुर शुरू होता है, आलाप शुरू होता है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और ये संगीतमय फिल्म है, क्योंकि दादा लक्ष्मी संगीत को जीते थे, वो भगवान, जीवंत भगवान थे, भगवत्ता थी उनमें। तो मैं आज इतनी अच्छी टीम के साथ अपने पूरे ब्लॉग के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, लेकिन ब्लॉग से पहले मैं आपको ले चलता हूँ दादा लक्ष्मी की उस यादगार डायलॉग पर जो आपके दिलों को छू जाएगा। मरने से पहले बोल रहे हैं, ये मतलब पब्लिक बैठी है, सारे उसके चाहते बैठे हैं, वहां वो बोल रहे हैं कि सांप सूंघ गया तुमने। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे सब भाई? रोण धोण की कोई जरूरत ना है। मरा कोनी पे मैं जिंदा सुन। जो लक्ष्मी सारी जिंदगी गाजे बाजे के साथ जिया है और गाजे बाजे के साथ मरेगा। दुनिया लगा सुर देव राम। थैंक यू।